गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे नोबेल पुरस्कार के क्लास में स्वागत करता हूं। 2022 के नोबेल पुरस्कार जो लोगों को दिया गया उनके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि आने वाला जो भी परीक्षाएं हैं उसमें सारे परीक्षाओं में लगभग एक प्रश्न नोबेल पुरस्कार से रहेंगे। इसलिए आप सभी इस वीडियो को देखें और देखने के साथ साथ क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करते रहें। और यह नोबेल पुरस्कार आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूर इसे देखें और जरूर शेयर करें। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु को। तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है, यानी कि वैसे लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है जो मानव जाति के लिए लाभकारी सिद्ध हुए हों। कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल के जयंती पर 1 दिसंबर को हर वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहली बार 1901 ईस्वी में दिया गया था। उस समय यह 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था, लेकिन बाद में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। 6 क्षेत्र में अभी वर्तमान में नोबेल पुरस्कार दी जाती है, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। कौन कौन क्षेत्र है? तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र को ध्यान रखिएगा, 1968 में शामिल किया गया था आपका अर्थशास्त्र को। पहले जो है वो शांति लेकर 5 क्षेत्र थे। और ध्यान रखिए कि ये 5 जो है भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र, ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि शांति छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है, नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है। धनराशि, एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है का मौद्रिक पुरस्कार है। तो इस तरह से ये सारी चीज दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो नोबेल पुरस्कार से महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब देखते हैं कि 2022 में कितने और कौन कौन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 1 नंबर में भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2022 तो 3 लोगों को दिया गया। एलन एस्पेक्ट, दूसरा है जॉन एफ क्लॉजर और तीसरा है एंटोन जिलिंगर। ये तीनों लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, ध्यान रखिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इस बार भौतिक का नोबेल दिया जाने की घोषणा किया गया। दूसरा है रसायन शास्त्र, तो रसायन शास्त्र भी 3 लोगों को दिया गया। रसायन शास्त्र में 1 नंबर है कैरोलिन आर बर्टोजी, दूसरा है मोटोर मिल्डाल और तीसरा है के बैरी शार्पलेस। ये 3 लोगों को क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल के लिए दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो 3 लोगों को फिजिक्स और 3 लोगों को रसायन। तीसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में स्वाते पावो को दिया गया। ये विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोज के लिए स्वाते पावो को दिए जाने की घोषणा किया गया। चौथा है अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में भी 3 लोगों को दिया गया। पहला बेन एस बर्नार्डके, दूसरा है डगलस डब्ल्यू डायमंड और तीसरा है फिलिप एच डायबॉबिंग। ये 3 लोगों को अर्थशास्त्र में बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए दिए जाने की घोषणा किया गया। 5वां है साहित्य में एमी एर्नॉक्स को फ्रांसीसी लेखक हैं, इन्हें साहस और क्लिनिकल एक्टिविटी के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया। ये बहुत फेमस है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। और 6ठा है शांति का नोबेल पुरस्कार एलेस, इसमें भी ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति और 2 संस्था को दिया गया है। एक व्यक्ति जो है वो एलेस बियालियास्की, जो कि बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता है। एलेस बियालियास्की। और दूसरा जो है वो संगठन है सेंटर फॉर सिविल
लिबर्टीज, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन है। और तीसरा है मेमोरियल, जो कि रूसी मानवाधिकार संगठन है। तो ये मानवाधिकारों के लिए ये सभी आवाज उठाए हैं, खासकर इसीलिए इस बार तीनों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया है। तो एक व्यक्ति और 2 संस्था को संयुक्त रूप से जो है वो शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया। तो इस तरह से 6 क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो सारे प्रश्न को मैंने लिख दिया है, आप सभी देखिए और सुने, इससे आपका जो है नोबेल पुरस्कार क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी परीक्षा देने जाए तो एक बार अवश्य ये वीडियो देख कर जाए, ताकि जो है आपका परीक्षा में नोबेल से संबंधित प्रश्न ना छूटे, क्योंकि 1 नंबर आपके रिजल्ट के लिए मायने रखता है, आपके मेरिट के लिए मायने रखता है। इसलिए देखें और जो है अपने तैयारी को बेहतर करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।